जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं, मतलब कि 30, 40, 50, 60 के प्लस जाते हैं, एक प्रॉब्लम जो हर इंडिविजुअल में धीरे धीरे आने लगती है वो होती है आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, और किसी को आर्थराइटिस होता है, किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाते हैं। 75 तरीके की प्रॉब्लम जो कि सिर्फ हड्डियों से जुड़ी हुई हैं वो एज के साथ साथ आ जाती हैं। अब दिक्कत ये है कि जब ज़्यादा एज में दिक्कतें आती हैं तो उनको सही करने में समय बहुत लग जाता है या फिर वो सही नहीं होती। इसलिए हम आज कुछ चीज़ें बता रहे हैं, किसी भी एज में हो ये चीज़ें चालू कर दो करना, यकीनन ये हड्डियों की दिक्कत जो 60s में आप पहुँचते हो तब नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला काम, वेट बियरिंग एक्सरसाइज। जिस भी एक्सरसाइज में तुम्हें वेट उठाना पड़ रहा है वो एक्सरसाइज करना चालू कर दो। जिम में जाओ, हम इसलिए सबको सजेस्ट करते हैं कि 45 मिनट जिम में ज़रूर गुजारो। जब भी तुम्हारी बॉडी में किसी भी तरीके का वेट आएगा, हम अगर उस वेट के छोड़ दें, बॉडी वेट की भी अगर हम बात करें, तो जब तुम अपनी बॉडी का खुद का वेट खुद से उठाते हो तब यकीनन तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं। अब वो हड्डियाँ कैसे मजबूत होती हैं? अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये है एक बोन तुम्हारी, ठीक है, ये बोन है। अब इसके आसपास जो है वो है मसल्स। तो तुम जब भी कोई वर्कआउट करते हो तो ये जो आसपास की मसल है वो हो जाती है मजबूत। तो जब आसपास की मसल मजबूत हो गई तो ये बीच की जो हड्डी है उसको सपोर्ट मिल जाता है। बस यही काम करती हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं वो हमारी हड्डियों को नहीं मजबूत करती, मसल्स को मजबूत करती, ताकि वो जो आउटर लेयर है हड्डियों की वो प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि तुम्हें भी पता होगा बोन में भी मांस होता है, तो वो जब प्रोटेक्ट रहेगा तो हड्डियां अपने आप मजबूत रहेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी। अब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लो, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी तो हर एक इंडिविजुअल में। तो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो एक कोई ना कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चालू कर दो। उसके साथ साथ जो भी कैल्शियम के सोर्सेज हैं, ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं और पाइनएप्पल हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो कंज्यूम करना चालू कर दो। अगर नहीं होता है तो एक लिम्सी टैबलेट आती है, 25 रुपए की आती है 15, वो डेली एक यूज़ करना चालू कर सकते हो। तो ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, स्मोकिंग कहीं ना कहीं जाके हमारे लंग्स पे इफेक्ट डालती है, और जब लंग्स सही से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन तो सही से होना नहीं है। और ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से क्या होता है कि हड्डियों के आसपास हमारे ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले जाता है वहाँ तक। तो तुमने अगर कैल्शियम विटामिन डी ले भी रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, तो तुम वो जो कैल्शियम विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है वो होगा ही नहीं वहाँ तक, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है वहाँ तक सही से। तो इसलिए स्मोकिंग को पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ की अगर बात करें तो कीप मूविंग। अब होता क्या है कि अगर एक ही जगह पड़े रहोगे, कुछ कर नहीं रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं है तुम्हारी, तो यकीनन हड्डियां तुम्हारी दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हड्डियां नहीं, मसल्स कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो फिर हड्डियां भी काम करना बंद कर देती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग मूव करते रहो। हम इंडियंस जो हैं वो मूव करने के लिए ही बने हैं, हम कम खाने के लिए नहीं बने। इंडियंस जो हैं वो कम खाने के लिए नहीं बने हैं, वो ज़्यादा खाने के लिए और ज़्यादा चलने के लिए बने हैं। इसलिए आखिरी चीज़ यही थी कि दिन भर पड़े मत रहो। छोड़ो, उदाहरण देने जा रहे थे अभी, दिन भर पड़े मत रहो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाते डुलाते रहो, इधर उधर थोड़ा बहुत टहलते रहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हो तो यकीनन 60 साल की उम्र में भी हड्डियाँ तुम्हारी 30 साल वाली रहेंगी। ठीक है, राम राम।